सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर की बेस्ट बुक। मेरे पास यहाँ पर 5 जो फेमस जो गाइड है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, 5 किताबों के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो के लिए कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक किताब आती कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की किताब हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध के बारे में बात करेंगे। उसके बाद डॉक्टर के.आर. मैया सर की किताब, डॉक्टर राघव प्रकाश की, मानस पब्लिकेशन की और मनोज कुमार मिश्रा की, जो अभी वर्तमान समय में सभी किताबें अपने आप में चर्चित है, उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पर 5 फेमस जो हिंदी व्याकरण की जो किताबें हैं वो मैं आपको रिव्यू करके बताने वाला हूं। पूरी किताबें तो नहीं दिखाऊंगा, कंपैरिजन कर दूंगा कि कौन सी किताब किससे अच्छी है जो मुझे लगी, क्योंकि मैंने सारी किताबें पढ़ी है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही अपने हवा में बात कर रहा हूं। मैंने इसको देखो, ये तो मेरे लिए भगवान है, मनोज कुमार मिश्रा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे लिए ये किताब भगवान है भाई, भगवान से कम नहीं है किताब मेरे लिए। हो सकता आपको नहीं लगे, लेकिन मैंने हिंदी इसी से सीखी, हिंदी व्याकरण मेरे इसी से सीखी भाई मेरे। उसके बाद में ये मानस तो देखो ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी लेके आया, मार्केट गया और लगभग मुझे 10-15 दिन हुए इसको, तो मैंने पढ़ा, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा सारी किताबों की बात करूंगा। और राघव प्रकाश तो आपको पता ही, हिंदी के गुरु है भाई मेरे राघव प्रकाश। और डॉक्टर के.आर. मैया सर, भाई साहब इनका तो कहना ही क्या है। डॉक्टर के.आर. मैया सर का तो कहना ही क्या है, अपने आप में ब्रांड है भाई, अपने आप में ब्रांड है भाई। इनका कोई तोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं भाई। मैं किसी से मुकाबला कर ही नहीं सकता हूँ इस किताब का नहीं कर सकता हूँ, और डॉक्टर मैया सर का भी किसी से मैं आपका मुकाबला नहीं करने वाला हूँ। और ये तो आपको पता ही अभी हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, दशनक और उत्सव। अब मैं बारी बारी से बात कर लेता हूँ कौन सी किताब कैसी क्या रहने वाली है। अब देखो भाई मेरे, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, यानी तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा, या फिर सेकंड ग्रेड, या फिर फर्स्ट ग्रेड, या फिर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो ना, आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहला दशनक और उत्सव की किताब आएगी, बहुत सरल, आपके ये केवल और केवल 100 रुपए में मिलेगी। मार्केट गया था मैं, और मैं 100 रुपए में लेके आया था। देखो मैं भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं हर किताब को पढ़ता हूँ। मुझे इसमें भी कुछ कमियां लगी ना, ऐसा नहीं है कि ये जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब, इसका मतलब सारा का सारा मैटर इसी में सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है भाई मेरे। मैं इसको भी देखो, इसको भी मैंने पढ़ा है। जहां पर मुझे कमियां लगी, जहां पर मुझे अच्छा लगा, मैं देखो अंडरलाइन करके भी मैं देखो सारी किताब पढ़ता हूँ, जो भी लाता हूँ पढ़ के उसके बाद ही रिव्यू करता हूँ। इसके अंदर मुझे कुछ चीजें ऐड करनी थी, तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें ऐड की, इसके अंदर आप पढ़ सकते हो। देखो ये क्यों भाई, बेस मजबूत करने के लिए तो आपको यही पढ़नी पड़ेगी ना। आपको बेस मजबूत करने के लिए आपको यही किताब पढ़नी पड़ेगी। ये देखो आप, इससे पहले मेरे पास एक किताब और थी, नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध की। इसके अलावा सोनदान जी चारण की किताब आती है, अगर वो मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। लेकिन ये किताब भी अपने आप में कम नहीं, बहुत अच्छी किताब है। तो एक तो ये किताब हो गई हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध। भाई मेरे, आप चाहे कितने होशियार हो, चाहे कुछ भी हो, आपके पास ये किताब एक होनी चाहिए बेस मजबूत करने के लिए। और कुछ ज्यादा पेज नहीं है भाई, इसमें 208 है, लेकिन इसके अंदर शायद 127-28 पेज अपने काम के हैं, बाकी अपने काम के नहीं है। कोई ज्यादा भारी मामला नहीं है, मैटर आपको सारा मिलेगा इसके अंदर। एक किताब ये होगी, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारी किताबों के बारे में बताने वाला हूं। एक किताब हो गई। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरी किताब। देखो इसके बाद दूसरी किताब मैं मानता हूं सरल हिंदी व्याकरण। मैं मार्केट गया था, मिश्रा जी की मुझे अभी न्यू एडिशन नहीं मिला, शायद 22 का एडिशन होना चाहिए मेरे पास, वो मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि वही मैटर इसके अंदर है। तो ये मैंने 2017 के अंदर खरीदी थी, 2017 में खरीदी मैंने। तो मेरे लिए ये हिंदी के भगवान मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, मैं इस किताब को मानता हूं, क्योंकि मैंने इससे बहुत कुछ सीखा भाई मेरे, बहुत कुछ सीखा यार। अभी भी मैं इसको पढ़ता हूं, किताब पढ़ते पढ़ते पूरी देखो फट भी गई है, लेकिन मैं इस किताब का पीछा नहीं छोड़ने वाला। इस किताब को मैं पढ़ता हूं भाई, ये मेरा एक व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं इसको किताब को भगवान से कम नहीं मानता हूं। ये देखो
मैं भी इसके अंदर, हालांकि ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी ये किताब है जो इसमें पूरा का पूरा मैटर है, कुछ मैटर इसमें नहीं मिलता, मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर लेता हूँ। मेरा यही काम है भाई, नोट्स नहीं बनाता हूँ मैं जब भी देखो बुक का रिव्यू करता हूँ तो पहले मैं मैटर पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करनी है। जैसे ये मैटर मैंने लिखा, अभी जो बताऊँ आपको मैं, इस किताब के अंदर मैंने जो ये चीज मैंने लिखी है, ठीक है, ये जो चीजें लिखी ना, तो ये चीजें मैं कहां से लिखता हूं, मैंने ये लिखी थी डॉक्टर राघव प्रकाश वाली किताब से लिखी मैंने। ये कुछ चीजें इसके अंदर लिखी, ये भी मैंने डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब से लिखा। ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ना, ये कुछ मैटर में राघव प्रकाश जी की किताब से इसमें ऐड कर देता हूं। ये देखो, ये आपके सामने कुछ नई चीज आती है, मैं इसमें लिख देता हूं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मैटर बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है भाई। कोई भी आदमी अगर हिंदी सीखना चाहे ना, हिंदी व्याकरण, भाई साहब मजा आ जाएगा आपको, ये मान लो आप। लेकिन वो है कि मेरे क्या 10वीं तक संस्कृत थी, 10 तक, तो मुझे ये अच्छी लगती है क्योंकि इसमें संस्कृत की तरह समझाने का है, तो हिंदी लेकिन संस्कृत की तरह समझाने का यहाँ पर प्रयास किया। अब ये जो मैटर लिखा ना, ये आप देख लो, ये मैटर मैंने इससे लिखा, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध। अब आप बोलोगे ये किताब, भाई ये भी अपना आप में कम नहीं है, कुछ मैटर ऐसा है जो अन्य किताबों में नहीं मिलेगा, ये मैटर मैंने इससे लिख लिया। कुछ चीजें मैं ऐड करता रहता हूं ना। देखो बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी किताब है भाई मेरे, बहुत अच्छी। ये 2017 में खरीदी, फट गई, बहुत अच्छी किताब है। तो मनोज कुमार मिश्रा की किताब सबसे बढ़िया। और हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं 2nd ग्रेड 1st ग्रेड, उनको पता है कि मनोज कुमार मिश्रा की किताबें कैसी आती है ना। हालांकि अपना प्रमोशन वीडियो नहीं है, मेरे पैसे दे के खरीदा हूं, क्योंकि 2017 की किताब का अभी मैं रिव्यू कर रहा हूं, तो समझ सकते हो ये दो। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा, देखो जो मैंने पढ़ा है वही मैं बताऊंगा। मनोज कुमार मिश्रा के बाद मैं 2019 के अंदर 19-20 की बात है, 19-20 के अंदर में ये खरीद के लाया डॉक्टर अपने राघव प्रकाश सर को, क्योंकि मुझे लगा कि भाई मनोज कुमार मिश्रा से भी थोड़ा सा अधिक मैटर मिल जाए, क्योंकि पता है डॉक्टर राघव प्रकाश तो हिंदी के गुरु हैं। तो ये मैं पीसीबी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली किताब है। कुछ मैटर ऐसा जो अन्य किताबों में आपको इसमें नहीं मिलेगा, जो पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि डॉक्टर राघव प्रकाश जी की जो किताब है बहुत शानदार है। और देखो आप कितना शानदार तरीके से लिखने का प्रयास किया है, हर चीज को डिटेल से समझाने का प्रयास किया। कुछ चीजें इसमें अच्छी लगी, मैं उसमें ऐड कर देता हूं, ठीक है ना। देखो सब किताब का अपना एक अलग अलग होता है, बाकी मैटर तो सेम होता है, लेकिन कुछ मैटर ऐसा होता है जो अन्य किताबों में नहीं होता। तो भाई पूरी तो मैं नहीं बता सकता हूं, इसको भी मैंने पढ़ा भाई, खूब पढ़ा, इसको भी देख लो आप इस प्रकार। ये जो मुझे देखो, मुझे जो अच्छा लगता है ना, मैं हाईलाइट कर लेता हूं इसको। ये मैटर इसमें बहुत शानदार दिया है, देवनागरी लिपि और वर्तनी का शुद्ध रूप बहुत शानदार दिया भाई मेरे, बहुत शानदार। देखो इसमें आपका लगभग मैटर तैयार हो जाएगा भाई मेरे। देखो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पढ़ोगे ना, आपको मजा आ जाएगा डॉक्टर राघव प्रकाश का। तो मैं इसमें पढ़ता हूं 1 से 100 तक की जो मानक रूप है संख्या का आपको यहां पर दे रखा, अपनी गलती होती ज्यादातर, ये जरूर देखना आप, ठीक है। ये देखो शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध, ये देखो आप बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। कुल मिला के मैं कह सकता हूं विराम चिन्ह कहां लगाना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां पर बताई। प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये पूरा का पूरा इसमें, ये भी मैंने पढ़ा, देखो पूरी पढ़ रखी मैंने। अब देखो दुस और दूर, निस और निस, देखो दुस और दूर, निस और निस, ये जो आपका यहाँ पर संस्कृत के रूप में इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। भाई संस्कृत में ये बात बताई है, हिंदी में ये बात होती है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया है और दिखाई देने में कुछ इस प्रकार की है, ठीक है ना। तो ये 720 पेज की किताब आती है, बहुत ही शानदार किताब है और बहुत अच्छी किताब। ये फट गई तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वापस सही कर लिया ना। तो मनोज कुमार मिश्रा के बाद मैंने डॉक्टर राघव प्रकाश जी को पढ़ा। उसके बाद मैंने डॉक्टर KR मैया सर की किताब खरीदी, मैं मार्केट गया, और ये भी 2020 की बात है, ये 19 की बात है, ये 20 की बात है। मार्केट गया और मार्केट में डॉक्टर KR मैया सर का नाम सुना मैंने, तो मैं मार्केट गया और इनकी किताब खरीदी मैंने। अमेजोन की नंबर 1 बेस्ट बुक सेलर, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। डॉक्टर KR मैया असिस्टेंट प्रोफेसर, ये किताब इनकी है और इनके सहयोगी विमलेश शर्मा, और इनकी एक नई किताब भी आने वाली है। और किताब कुछ इस प्रकार की है, संस्कृत के विद्वान हैं ये, और आपको पता है कि हिंदी संस्कृत से निकली है, तो संस्कृत के रूप में इसको समझाने का प्रयास किया। पूरी हिंदी को बहुत शानदार तरीके से लिखने का प्रयास किया है। इतना विश्लेषण आपको अन्य किताबों में नहीं मिलेगा।
जो विश्लेषण आपको इस किताब में मिल रहा ना डॉक्टर मैया सर की, मैं तो कह रहा हूं आप मार्केट जाना, किताबें देखना, इतना विश्लेषण भाई साहब, इतना विश्लेषण कहीं नहीं मिलेगा आपको। इतना विश्लेषण, हर शब्द को तोड़ मरोड़ कर समझाने का प्रयास किया। आप देख लो, आप इसको भी मैं पढ़ता हूं, हर किताब को पढ़ता हूं भाई मेरे। देखो इसको भी बहुत पढ़ा मैंने, बहुत पढ़ा, और आप पढ़ता ही रहता हूं मैं। जो चीज मुझे लगती है उसको अंडरलाइन करता हूं, बाकी मैं ऐसे पढ़ लेता हूं, नॉर्मल रीडिंग कर लेता हूं। जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये चीज इंपॉर्टेंट, देखो जैसे मुझे यहां पर इंपॉर्टेंट लगा कुछ चीजें, तो मैंने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, ताकि मैं दोबारा पढ़ूं तो मुझे ध्यान होना चाहिए कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो देखो मनोज कुमार मिश्रा, राघव प्रकाश जी, उधर मैंने देख ली। ये किताब में जो मैटर मुझे अच्छा लगता है मैं इसमें अंडरलाइन कर लेता हूं ना, ये देखो यहां पर कर लिया जैसे, बाकी चीजें उनमें मिल गया मुझे मैटर, तो ज्यादा देखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और ये जो आपके कुल पेज की बात करूं तो इसके अंदर है भाई मेरे 559 पेज है, यानी 560 पेज मान सकते हो, और 410 रुपए लिखे हुआ। उस समय मुझे याद नहीं अभी कितने में मिली, लेकिन इनका नया एडिशन भी आने वाला है। तो ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। हिंदी के विद्वान डॉक्टर KR मैया सर की किताब है भाई। ये किताब भी अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है, पूरे भारत के अंदर ऐसी किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा मानना। अब आप नीचे कमेंट कर दो सर हरदेव बारी है न वो किताब है न फलाना है ढिंकड़ा है, तो वो आपकी सोच है भाई, ठीक है। मुझे जो अच्छा लगता मैं बता देता हूं, ठीक है, मुझे जो अच्छा लगा मैं वही बता रहा हूं ना मैं। हालांकि मैंने मनोज कुमार मिश्रा को कम थोड़ी बताया, सबसे अच्छा बताया, जहां से मैंने शुरुआत की है। मेरे लिए भगवान से कम नहीं है वो किताब। अब आपको नहीं लगता वो बात अलग है, लेकिन जो मुझे लगा है, मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव, ऐसा थोड़ी है कि स्पॉन्सर वीडियो इसलिए मैं किसी की बड़ाई कर रहा हूं, किसी की बुराई कर रहा हूं। बुराई तो किसी की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो किताब है मैं उसी के बारे में बताऊंगा। अभी मैंने नाम सुना कि भाई मानस कचा, हालांकि मैं आपको हर वीडियो में बताता कि मानस पब्लिकेशन की किताब आती है, लेकिन मुझे भाई मैंने खरीदी नहीं तो मैं कैसे बताऊं। मार्केट गया और मैंने किताब खरीदी। मैंने सोचा कि ये किताब नया एडिशन आएगा, और नया तो इसलिए खरीदा कि जो विशिष्ट व्यंजन इसमें जोड़ा गया, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मैटर अपन को अतिरिक्त मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैटर वही है। और इसके लेखक चेंज हो गए, आपको पता, सहदेव चौधरी, एकता उलवानी, पहले सुभाष यादव की राइटर थे इसके अंदर। ये इस प्रकार के भाई मेरे, ये देख लो आप। और ये किताब 720 पेज है। मैं इस किताब को न तो ज्यादा भारी बताऊंगा, देखो सीधी बात है भाई मेरे, ऐसा नहीं कि भाई मैं किसी किताब को अच्छा बता दूं, किसी को बुरा बता दूं। पहली बात तो ये कि ये हिंदी लिखा हो, ये भी इन्होंने मानक रूप नहीं लिखा, ये गलती यहीं पर पकड़ गई पहले, ये गलती है इनकी। हिंदी, ये बिंदी लगानी चाहिए थी इनको, तो गलती यहां पर आ गई है, पहली गलती थी ये। इसके अंदर देख लो आप, कवर पेज के अंदर इन्होंने गलती कर दी, ठीक है। देखो अब बता दूं मैं आपको, डॉक्टर मैया सर के देख लो, आपको देख लो बिंदी लगा रखी है, ये सही है। मानक रूप की बात कर रहा हूं, वैसे गलत नहीं है, इसको मैं गलत नहीं कह सकता हूं, लेकिन हिंदी का मानक रूप है जो पंचमाक्षर को अनुस्वार में बदल देगा, आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर मैया सर की देख लो, ये देखो मैया सर की है कि नहीं है। और इस प्रकार देखो मैंने क्या बोला, ये देखो मनोज कुमार मिश्रा के हिंदी ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 2017 की, उसके बाद तो क्या पता इन्होंने चेंज कर दिया होगा, ठीक है। ये पंचमाक्षर है ना, इसको अनुस्वार में बदला गया हिंदी की मानक संस्था ने, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये मैटर और ये मैटर लगभग सेम मिलेगा, आप देख लेना। अब देखना इसके अंदर क्या क्या मैटर अपन को मिलता है। तो भाई मैं इसको भाई बुरी भी नहीं कह सकता हूं, अच्छी भी। देखो गलतियां तो किसी में मिलेगी, मैं गलती नहीं कह रहा हूं उसको, भाई गलती तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं मानक रूप सही नहीं है उसका, बस इतना समझाना चाहता हूं। जबकि इस किताब के अंदर मानक रूप का विश्लेषण भी किया गया, मानक क्या होता है ये भी बताया गया है। अच्छी है, नए विद्यार्थियों के लिए ये किताब अच्छी मानता हूं मैं। देखो मैं इसकी तुलना न तो राघव प्रकाश से कर रहा हूं, न ही डॉक्टर KR मैया सर से कर रहा हूं। इसकी तुलना मैं केवल और केवल मनोज कुमार मिश्रा से कर सकता हूं। वो भी क्यों? क्योंकि मनोज कुमार मिश्रा का मैटर इसके अंदर है भाई, मैं तो सही बात बताऊंगा, जो है वो है, लगभग मैटर मिलेगा। देखो आप, ठीक है, आप देख लो। इसको भी मैंने पढ़ा है, हालांकि इसके अंदर मैंने अंडरलाइन क्या करना है, पूरा मैटर याद है मेरे को, क्या करना है इसमें। जो मैटर इनके अंदर मनोज कुमार मिश्रा में दिया, वही मैटर इसके अंदर 2-4 लाइनें नहीं जोड़ दी, उसमें क्या फर्क पड़ता। ये इस चक्कर में मैं ये किताब लेके आया, विशिष्ट व्यंजन लय। मैंने सोचा कुछ अलग से और मैटर मिलेगा, ठीक है। शब्दकोश है जो मनोज कुमार मिश्रा में दिया, वही का वही यहां पर लिख दिया इन्होंने। मनोज कुमार मिश्रा के अंदर मिलेगा शब्दकोश में शब्दों का व्यवस्थित क्रम, यह आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। पूरा का पूरा मैटर है भाई इसके अंदर। मनोज कुमार मिश्रा और डॉक्टर राघव प्रकाश, इन दोनों के बीच की कड़ी कह सकता हूं मैं इसके अंदर।
अच्छी है भाई। अपन को बाकी चीज से मतलब नहीं है, मैटर कहां से उठाया, क्या किया क्या नहीं किया, अपन को पढ़ने से मतलब है। पढ़ने के हिसाब से बात करें तो नए विद्यार्थी के लिए किताब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी कह सकता हूं मैं नए विद्यार्थी के लिए। ठीक है, तो पुराना विद्यार्थी तो वो तो क्या करेगा इसको खरीद कर। ठीक है, पुराना विद्यार्थी मत खरीदना भाई इसको, क्योंकि मैटर कोई ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। मैटर का मतलब मैया सर जैसा मैटर होना चाहिए या डॉक्टर राघव प्रकाश जैसा मैटर होना चाहिए, तब आए मजा। तो ये हो गई मानस पब्लिकेशन, और ये डॉक्टर के आर मैया सर, और इसके बाद ये अपने डॉक्टर राघव प्रकाश, मनोज कुमार मिश्रा, और ये अपने हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध वाली जो किताब। ठीक है, ये किताब सबसे पहले आप पढ़ोगे हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध की। ठीक है भाई मेरे, मैं आपको डिटेल से बता दूं एक बार, इसको साइड में करता हूं। सबसे पहले मैंने ये पढ़ी, जो पढ़ी मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो आप, ये सबसे पहले मैंने ये पढ़ी हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध। ठीक है, हालांकि अभी मैं मार्केट गया, ये दूसरी है, लेकिन मेरे पास पुरानी थी, अभी नहीं है, इसलिए मैं मार्केट से नहीं लेके आया। दर्शनक और उसकी पारिक पब्लिकेशन की ओर से आती है, ये हो गई। इसके बाद में मैंने सरल हिंदी व्याकरण मनोज कुमार मिश्रा को पढ़ा, बहुत अच्छी है भाई, मेरे लिए बहुत अच्छी, सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और उसके बाद में ये आ गई अपने राघव प्रकाश जी की किताब, बहुत अच्छी है नो डाउट। और ये आ गई अपने डॉक्टर के आर मैया सर की किताब। इसके बाद में मैं ये किताब लेके आया। अब देखो मैं सारांश बता देता हूं। ये जो मानस पब्लिकेशन की किताब है, इसके अंदर मैटर क्या मैं बता दूं। एक तो इसका मैटर और इसका, इन दोनों के बीच का मैटर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इन्होंने कैसे क्या किया वो मैंने कह सकता हूं, लेकिन मिश्रा पब्लिकेशन और अपने डॉक्टर राघव प्रकाश, इन दोनों का मैटर इसके अंदर दिया गया है, इतना तो मैं बोलूंगा भाई। ठीक है, हालांकि इसमें बिंदी नहीं लगाई, अनुस्वार में क्यों पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदला, वो अलग चीज होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको कह सकता हूं कि नए विद्यार्थी के लिए अच्छी किताब है, खरीद सकते हो आप। डॉक्टर राघव प्रकाश है, मनोज कुमार मिश्रा है, ये किताब तो भाई हर किसी के बस का सौदा है ही नहीं, क्योंकि वही पढ़ सकता जिसने हिंदी पहले पढ़ रखी हो। ठीक है, बहुत अच्छी है, क्रीम है, ये देसी घी कह सकता हूं इस किताब को। और ये तो आपको पता ही है कि आपकी नींव मजबूत इससे से होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।